Hello, dear students. I am Dr. Anil Patel from Yogi Classes, Nizampura and Saraswati School of Commerce, Nizampura, Vadodara. लास्ट लेक्चर में हम देख रहे थे स्टैंडर्ड 12 अकाउंटेंसी पार्ट फर्स्ट चैप्टर नंबर 6 था। चैप्टर था रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। आज आपको देखना है लेक्चर नंबर 6 में आपको देखना है टेक्स्ट बुक में पेज नंबर 266 एग्जाम्पल नंबर 7। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम्पल है आज के दिन के लिए। चलो तो स्टार्ट करते हैं। पेज नंबर 266 पे एग्जाम्पल नंबर है 7। Vijay, Lakshmi and Siddhi are the partners, sharing profit and loss in the ratio of 5:3:2. It means 5:3:2 is a old ratio. सिद्धि रिटायर, कौन पार्टनर रिटायर हो रहा है? सिद्धि। जो लास्ट पार्टनर है वो रिटायरिंग पार्टनर है। सिद्धि रिटायर ऑन 1st of April 16 टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट आर एज अंडर। न्यू प्रॉफिट एंड लॉस शेयरिंग रेशियो ऑफ विजय एंड लक्ष्मी इज 2:3। देखिए, ओल्ड रेशियो इज गिवन, न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा? आपको ढूंढना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। तो गेनिंग रेशियो कहां से लाएंगे? न्यू माइनस ओल्ड करेंगे, आपको मिल जाएगा गेनिंग रेशियो। आगे लिखा है गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। हर एग्जांपल में एडजस्टमेंट होता ही है। 60,000 इज फर्म्स गुडविल। आपको फर्म्स गुडविल में से कौन सी गुडविल निकालनी है? सिद्धीज शेयर इन गुडविल। बाद में सिद्धीज कैपिटल अकाउंट हो जाएगा क्रेडिट। रिमेनिंग दो पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट हो जाएगा डेबिट। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000। ये इंपॉर्टेंट है, आपको इन्वेस्टमेंट करना है 40,000। मगर देखिए, सामने इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड भी है। इन्वेस्टमेंट आपको कितना दिखाई दे रहा है बैलेंस शीट में? 60। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है? 15,000। अब देखिए, इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू कितनी आपको करनी है? 40। यानी कि इन्वेस्टमेंट में कितना डाउन है? इन्वेस्टमेंट 60 है, मार्केट वैल्यू हो चुकी है 40, यानी कि इन्वेस्टमेंट में आपको डाउन करना है 20,000। मगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपके पास कितना है? 15,000। तो 20 आपको टोटल डाउन करना है। इसमें से 15 तो फंड में एडजस्ट कर लेंगे, तो रिमेनिंग 5,000 शॉर्टेज है। यदि शॉर्टेज है तो आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा 5,000 इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू जो ज्यादा डाउन है वो हम रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट करेंगे। नेक्स्ट वन, सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। बाद में सिद्धि टेकन ओवर कर रही है, तो इन्वेस्टमेंट में एसेट साइड से हम निकाल देंगे, सिद्धि कैपिटल में हो जाएगा डेबिट। नेक्स्ट वन, 3,000 टू बी रिटर्न ऑफ फ्रॉम द डेटर्स एंड 5% बैड डेट रिजर्व इज टू बी मेंटेन। डेटर्स में से पहले आपको लेस करना है बैड डेट्स, बाद में आपको लेस करना है बैड डेट्स रिजर्व। आगे है वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन बुक ₹1,000 मोर देन इट्स कॉस्ट, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। जो बुक में जो आपको स्टॉक दिया है 1,000 ज्यादा है, आपको एट कॉस्ट करना है, यानी कि स्टॉक में से 1,000 आपको करना है डाउन। 7,000 क्लेम ऑफ ₹7,000 एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये भी इंपॉर्टेंट है। देखिए, वर्कमैन कंपनसेशन फंड आपके पास कितना था? 17,000। बैलेंस शीट में देखिए 17 था। अब आपको क्लेम कितना रखना है? 7,000। तो 7,000 बैलेंस शीट में आपको रखना है। तो रिमेनिंग जो 10,000 बचेगा, क्या करेंगे हम? पार्टनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। यदि ये एडजस्टमेंट नहीं होता, 6 एडजस्टमेंट, तो मैं क्या करता? 17,000 फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर। मगर एडजस्टमेंट में दिया है 7,000 आपको क्लेम रखना है, तो 10 में से 7,000 लायबिलिटी साइड पे हम लिखेंगे, रिमेनिंग 10,000 डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन पार्टनर्स। आगे है ₹12,000 टू बी पेड सिद्धि इमीडिएटली। सिद्धि को आपको पेमेंट करना है 12,000। तो कैश आउटफ्लो होगा, कैश जा रहा है, कैश में हो जाएगा क्रेडिट 12,000। सिद्धि को पेमेंट किया है, सिद्धि कैपिटल में हो जाएगा डेबिट। बाद में जब टोटल करेंगे, सिद्धि में जो भी डिफरेंस आपको मिलेगा, इट इज लोअर, बैलेंस शीट में लिखेंगे लायबिलिटी साइड। बैलेंस शीट दिया है, कैपिटल कहां पे लिखना है आपको? कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट। ये इंपॉर्टेंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, इन्वेस्टमेंट भी है सामने 60, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है 15,000। यदि इन्वेस्टमेंट में डाउन हो रहा है 15 तक, तो फंड में एडजस्ट करना है। 15 से ज्यादा डाउन हो रहा है, तो जितना भी ज्यादा डाउन है आपको रिवैल्यूएशन में लिखना पड़ेगा। आज ज्यादा डाउन है क्योंकि इन्वेस्टमेंट दिया है 60,000, फंड है 15,000, मगर इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है 20,000। तो 15 तो फंड में हम ट्रांसफर करेंगे,
रिमेनिंग 5000 जो ज्यादा डाउन हुआ है वो हम कहां पे लिखेंगे, रिवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। नेक्स्ट वन, वर्कमैन कंपनसेशन फंड। यदि कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो वर्कमैन कंपनसेशन फंड का आपको क्या करना है, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। मगर आज इंफॉर्मेशन में दिया है एडजस्टमेंट इंफॉर्मेशन नंबर 6, देखिए आपको 7000 क्लेम रखना है तो रिमेनिंग 10000 में क्या करूंगा, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। क्रेडिटर्स एंड प्रोविडेंट फंड वो तो बैलेंस शीट में आने वाले हैं। एसेट साइड देखिए, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेट सब कुछ बैलेंस शीट में। एंड कैश कहां पे लिखेंगे, कैश अकाउंट में डेबिट। प्रिपेयर नेसेसरी अकाउंट एंड बैलेंस शीट आफ्टर रिटायरमेंट। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, गुडविल की ट्रीटमेंट। मगर गुडविल की ट्रीटमेंट के लिए कैलकुलेशन ऑफ गेनिंग रेशियो। सबसे पहले पार्टनर कौन है, विजय, लक्ष्मी, सिद्धि। सिद्धि इज ए रिटायरिंग पार्टनर, ये आपको याद रखना है। ओल्ड रेशियो कौन सा है, ओल्ड रेशियो इज गिवन फर्स्ट रो में आपको दिया है ओल्ड रेशियो, मेरे को दिखाई दे रहा है ऊपर फर्स्ट रो में 5:3:2। तो यहाँ पे लिखेंगे 5:3:2 डिवाइडेड बाय क्या होगा 10। इनमें 10 कहां से लाया, सबका टोटल। न्यू रेशियो इज ऑल्सो गिवन, न्यू रेशियो एडजस्टमेंट नंबर 1 या तो 2 में दिया, फर्स्ट एडजस्टमेंट में आपको दिया है न्यू रेशियो 2:3। ये आज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो यहाँ पे होगा 2/5, 3/5। देखिए नया पॉइंट है, देखना बराबर। चलो सबसे पहले गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला, गेनिंग रेशियो इज इक्वल टू न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। गेनिंग रेशियो में भी पॉजिटिव, में भी जीरो, इट में भी नेगेटिव। आज नेगेटिव आने वाला है, देखना। चलो सबसे पहले विजय के लिए न्यू रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 2/5 माइनस ओल्ड रेशियो होगा 5/10। यहाँ पे 10 है, मेरे को यहाँ पे 10 करना है तो मल्टीप्लाई करेंगे 2, तो ऊपर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2। 2 2 4 माइनस 5 डिवाइडेड बाई 10 माइनस 110 दिखाई दिया माइनस। विजय के बाद लक्ष्मी, देखिए न्यू रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है 3/5 माइनस ओल्ड है 3/10। यहाँ पे 10 है, 10 करने के लिए मल्टीप्लाइड बाई 2 तो ऊपर भी 2। 3 2 6 माइनस 3/10, 6 माइनस 3 यानी कि 3/10, ये पॉजिटिव है। Therefore गेनिंग रेशियो कौन सा हो गया, देखिए -110:310 यानी कि -1:3। ये है आपका गेनिंग रेशियो, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आज के लिए। अब देखिए गुडविल की ट्रीटमेंट कर रहा हूं, आपको देखना है। फर्म्स गुडविल इज गिवन रुपीज, एडजस्टमेंट में दिया है आपको एडजस्टमेंट नंबर, सेकंड में दिया है फर्म्स गुडविल इज 60,000। अब देखिए सिद्धि इज शेयर इन गुडविल, एस शेयर इन गुडविल, तो गुडविल में सिद्धि का शेयर कितना होगा, यहाँ पे देखिए 60,000 इंटू सिद्धि का शेयर मेरे को दिखाई दे रहा है 210 यानी कि हो जाएगा 12,000। ये 12,000 को कौन सा रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है, गेनिंग रेशियो में। किसके बीच में, विजय एंड लक्ष्मी। विजय लक्ष्मी का गेनिंग रेशियो मेरे को दिखाई दे रहा है -1:3। तो डिवाइडेड बाय अब मैं क्या करूंगा, दोनों का टोटल मेरे को दिखाई दे रहा है 2000, आपको दिखाई देता है 2000 क्या 2, ये है 3, ये है -1, तो दोनों का टोटल हो गया -1:3, तो यहाँ पे होगा 2, यहाँ पे भी होगा 2। ये 12,000 इंटू -1 डिवाइडेड बाई 2, यहाँ पे होगा -6,000 और यहाँ पे होगा 18,000 पॉजिटिव। जब भी आप गुडविल की एंट्री करेंगे, रिटायरिंग पार्टनर सिद्धीज कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, ये दोनों होगा डेबिट। अब तक तो हम ये दोनों डेबिट करते थे, ये डेबिट होगा, मगर ये नेगेटिव है तो डेबिट आपको नहीं करना है, क्या करना है आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो देखिए एंट्री कौन सी होगी, ये तो डेबिट, ये तो क्रेडिट ही होगा, रिटायरिंग पार्टनर क्रेडिट, ये दोनों होना चाहिए डेबिट। यहाँ पे भी डेबिट पर नेगेटिव है, इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा क्रेडिट। तो एंट्री देखिए, लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, एल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा 18,000 टू विजय's कैपिटल अकाउंट, ये डेबिट नहीं होगा, माइनस है इसलिए क्रेडिट करना पड़ेगा 6,000 एंड ये तो क्रेडिट ही करना है, एंड सिद्धीज कैपिटल अकाउंट 12,000। ये हो गई आपकी एंट्री। ये एंट्री का मैं लेजर पोस्टिंग करूंगा।
चलो सबसे पहले आपको करनी है बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। सबसे पहले बैलेंस शीट ट्रीटमेंट की जरूरत है। फिर भी आपको यदि स्क्रीनशॉट लेना है तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। बाद में मेरे को ये निकालना पड़ेगा क्योंकि मेरे पास जगह बहुत कम है, इसलिए तो सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यदि इसमें पता न चला तो आप दूसरी बार भी देख सकते हैं, क्योंकि ये ओल्ड रेशियो है, न्यू रेशियो है। सबसे पहले गेनिंग रेशियो आपको ढूंढना है। विजय का गेनिंग रेशियो नेगेटिव आ रहा है, देखिए, और सिर्फ लक्ष्मी का पॉजिटिव है, -1:3 हो रहा है गेनिंग रेशियो। फर्म्स गुडविल इज गिवन 60,000, इसमें से सिद्धीज शेयर इन गुडविल, आपको रिटायरिंग पार्टनर का शेयर ढूंढना है 12,000। रिटायरिंग पार्टनर ऑलवेज क्रेडिट रहता है, ये दोनों आपको करना है डेबिट। यहाँ पे तो आप डेबिट करेंगे, पॉजिटिव है, मगर यहाँ पे नेगेटिव हो गया है तो आपको डेबिट की जगह पे क्या करना पड़ेगा, क्रेडिट। तो देखिए एंट्री, ये लक्ष्मी हो गया डेबिट, विजय क्रेडिट एंड सिद्धि तो पहले से क्रेडिट ही है, ये हो गई आपकी एंट्री। अब मैं ये निकाल रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जगह कम है, इसलिए मेरे को ये निकालना पड़ेगा। और बाद में यहाँ पे मैं बना रहा हूँ बैलेंस शीट, ये मैं एंट्री रहने दूंगा क्योंकि लास्ट में मेरे को लेजर पोस्टिंग करना है, इसलिए बस इतना निकाल रहा हूँ, इतना रहने देता हूँ, बाद में मैं निकालूंगा। ये है आपकी बैलेंस शीट की एसेट साइड, ये है आपकी लायबिलिटी साइड। चलो सबसे पहले बैलेंस शीट ट्रीटमेंट। सबसे पहले मेरे को दिखाई दे रहा है लायबिलिटी साइड कैपिटल, विजय लक्ष्मी सिद्धि, कहां पे लिखेंगे, पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट, यहाँ पे लिखेंगे बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन। इन दैट विजय's कैपिटल इज 85, सेकंड है 64 है, यस 64, एंड लास्ट वन इज 71, यस 71। कैपिटल के बाद वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड। यदि एडजस्टमेंट नंबर थर्ड नहीं होता तो मैं क्या करता, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड फुल्ली डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन पार्टनर, मगर एडजस्टमेंट नंबर थर्ड है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू यदि डाउन हो रही है तो आपको फंड में एडजस्ट करना पड़ेगा। चलो मैं यहाँ पे पहले ही लिख देता हूँ। रिमेनिंग एसेट कौन सी है, लैंड बिल्डिंग प्लांट मशीनरी में कोई चेंजेस नहीं है तो थोड़ी जगह कम रखेंगे। यहाँ पे लिखता हूँ, देखिए इन्वेस्टमेंट था कितना, बोलिए 60। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड में लिखा है मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट 40,000। अब देखिए यहाँ पे इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू आपको करनी है 40, यानी कि डाउन हो रही है 20, मगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड कितना है 50। तो पहले देखिए मैं लेस करूंगा, लेस इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड 15 कंप्लीटली यूटिलाइज हो चुका है, अभी और मेरे को डाउन करना पड़ेगा। ये कहां पे ट्रांसफर करेंगे हम, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कितना और डाउन करना पड़ेगा 5,000। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड आपके पास था यहाँ पे 15,000, लायबिलिटीज की आइटम में एसेट साइड लाया हूं तो क्या करेंगे हम, माइनस। यदि 15 से कम डाउन होता, सपोज इन्वेस्टमेंट की मार्केट वैल्यू हो जाती सपोज यहाँ पे 50,000, तो मैं कितना डाउन करता 10,000, वो सब इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से निकाल लेता और रिमेनिंग जो 5,000 बचता वो मैं यहाँ पे लिख देता। लास्ट एग्जाम्पल में ऐसा ही था, 6th एग्जाम्पल में। मगर आज क्या हुआ है, जितना आपने फंड रखा है इससे ज्यादा डाउन हो रहा है, तो फंड पूरा यूटिलाइज हो गया, तो यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है। और ये 5,000 जो एडिशनल डाउन हुआ है वो हम कहाँ पे लिखेंगे, रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट, यहाँ पे लिखेंगे इन्वेस्टमेंट। कितना डाउन ज्यादा हुआ है 5,000, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बाद में मैं करता हूँ इन्वेस्टमेंट जो भी टेकन और पार्टनर कर रहा है वो लास्ट में लिखेंगे। आगे है लायबिलिटी साइड, देखिए वर्कमैन कंपनसेशन फंड, कितना आपने फंड रखा है 17,000। यदि कोई एडजस्टमेंट नहीं है तो आपको क्या करना है, 17,000 को ओल्ड रेशियो में आपको करना पड़ेगा डिस्ट्रीब्यूट, मगर एडजस्टमेंट नंबर कौन सा है 6 दिया है। कितना आपने क्लेम रखा है वर्कमैन कंपनसेशन के लिए 7,000, तो 7,000 आपको रखना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन 7,000। देखिए 17 था, 17 में से 7,000 तो आपको रखना है, तो रिमेनिंग जो 10,000 है वो क्या करेंगे हम, पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट वर्कमैन कंपनसेशन फंड।
10,000 को ओल्ड रेशियो में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। ओल्ड रेशियो कौन सा था? 5:3:2। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,000, 3,000, 2,000। अगेन रिपीट कर रहा है। सपोज एडजस्टमेंट नंबर 6 नहीं है तो आपको क्या करना है? 17,000 फुल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट। मगर एडजस्टमेंट नंबर 6 में लिखा है क्लेम आपको रखना है 7,000, तो 17 में से 7,000 आपको लायबिलिटी साइड लिखना है। रिमेनिंग जो 10,000 बचा है वो पार्टनर के बीच में डिस्ट्रीब्यूट। आगे है लायबिलिटी, क्रेडिटर्स, प्रोविडेंट फंड, वो तो बैलेंस शीट में आने वाले हैं। एसेट साइड देखिए, लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, इन्वेस्टमेंट, स्टॉक, डेटर्स, सब कुछ बैलेंस शीट में। कैश कहाँ पे लिखेंगे? कैश अकाउंट में डेबिट। यहाँ पे लिखेंगे टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। कितनी कैश है आपके पास? 36। तो यहाँ पे आपको लिखना है 36,000। अब देखिए एडजस्टमेंट, एडजस्टमेंट नंबर 1, ये तो न्यू रेशियो के लिए है, वो तो हम कर चुके हैं गेनिंग रेशियो। अब देखिए सेकंड, गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 60,000। तो सबसे पहले मेरे को एक गेनिंग रेशियो ढूंढना पड़ेगा, ये मैंने ढूंढ निकाला। यहाँ पे मैंने लिखा था फर्म्स गुडविल 60,000, आउट ऑफ विच सिद्धीज शेयरिंग गुडविल 12,000। सिद्धीज कैपिटल अकाउंट होगा क्रेडिट, ये दोनों हो जाएगा डेबिट। यदि पॉजिटिव है तो, किसी का पॉजिटिव है किसी का नेगेटिव है, पॉजिटिव है तो डेबिट, मगर यहाँ पे नेगेटिव हो गया है तो ये भी आपको करना पड़ेगा क्रेडिट। ये तो क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट, ये आपको करना है डेबिट। तो ये लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट, विजय एंड सिद्धि दोनों हो जाएगा क्रेडिट। लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना हुआ है? लक्ष्मी में डेबिट 18,000। तो यहाँ पे मेरे को लिखना है 18, मगर अपोजिट दो नेम है, यहाँ पे 18 होना चाहिए। देखिए मैंने 18 लिख चुका हूँ, देखिए दिखाई दे रहा है 18,000। अगेन लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट डेबिट 18, ये मैंने लिखा 18। अपोजिट अकाउंट नेम, तो 6 के सामने मैं क्या लिखूंगा? विजय कैपिटल अकाउंट। एंड 12 के सामने क्या लिखना है आपको? सिद्धीज कैपिटल अकाउंट। सेकंड इफेक्ट, ये डेबिट हो गया। विजय एंड सिद्धि दोनों क्रेडिट है, तो विजय में क्रेडिट लिखना है आपको 6,000, सिद्धि में क्रेडिट लिखना है आपको 12,000। अपोजिट अकाउंट नहीं, ये दोनों क्रेडिट के अपोजिट है डेबिट, लक्ष्मीज कैपिटल। तो यहाँ पे लिखेंगे लक्ष्मीज कैपिटल अकाउंट। ये हो गई गुडविल की ट्रीटमेंट। अब मैं ये निकाल देता हूँ क्योंकि ये अभी जरूरत नहीं है, बस गुडविल की ट्रीटमेंट हो चुकी है तो अभी कोई जरूरत नहीं है इसकी। बैलेंस शीट को आगे ले जाते हैं, आपको थोड़ा यहां तक, ये हो गई आपकी बैलेंस शीट। चलो आगे, एडजस्टमेंट नंबर सेकंड हो गया। एडजस्टमेंट नंबर थर्ड देखिए, आपके लिए इंपॉर्टेंट टू इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है। एडजस्टमेंट नंबर, मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट इज 40,000। तो यहाँ पे देखिए इन्वेस्टमेंट था 60, मार्केट में वैल्यू हो चुकी है 40, यानी कि इन्वेस्टमेंट में से आपको 20,000 डाउन करना है। मगर मेरे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है, कितना है फंड? यदि 20 से ज्यादा होता तो पूरा अमाउंट में इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड से अभी यहाँ से निकाल देता, मगर मेरे पास फंड है 15,000, इन्वेस्टमेंट डाउन हो रहा है 20, तो पहले मैंने फंड निकाल दिया यहाँ 15,000। इट मींस फंड मैंने पूरा यूटिलाइज कर चुका हूँ। अभी और डाउन हो रहा है, कितना और डाउन हो रहा है? 5,000। ये 5,000, मैं 5,000 कहाँ से लाया हूँ? इन्वेस्टमेंट है 60, मार्केट में वैल्यू हो चुकी है 40, 15,000 तो फंड मेरे पास था, तो फंड में मैंने एडजस्ट किया। रिमेनिंग जो 5,000 और जो डाउन है वो मैं कहां से निकालूंगा? रिवैल्यूएशन अकाउंट में। एसेट की वैल्यू डाउन है, यहाँ पे लेस 5,000, तो सेकंड इफेक्ट रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम लिखेंगे डेबिट। ये लिख दिया इन्वेस्टमेंट अकाउंट 5,000। अब देखिए 40,000 इन्वेस्टमेंट की वैल्यू हो चुकी है। बाद में इन्वेस्टमेंट का क्या करना है? सिद्धि विल टेक ओवर इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। ये सिद्धि ने टेक ओवर किया है तो माइनस करेंगे सिद्धि कैपिटल अकाउंट 40,000। अब इन्वेस्टमेंट हो गया 0, सिद्धि इन्वेस्टमेंट ले गई, तो यहाँ पे आपको लिखना है 2, क्या लिखेंगे? इन्वेस्टमेंट अकाउंट। कितने में ले गई? 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40,000। इसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट कौन सा है? नेक्स्ट एडजस्टमेंट फोर्थ एडजस्टमेंट, रुपीज 3,000 रिटर्न ऑफ फ्रॉम डेटर्स एंड 5% बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी मेंटेन। तो सबसे पहले आपको लिखना है यहाँ पे डेटर्स,
ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए डेटर्स आपको कितना दिखाई दे रहा है। ओल्ड बैलेंस शीट में आपको देखना है डेटर्स, मेरे को दिखाई दे रहा है 23,000। सबसे पहले आपको लेस करना है बैड डेट्स। कितना है बैड डेट्स? 3,000। अब हो जाएगा 20। एसेट की वैल्यू यदि डाउन हो रही है, इट इज लॉस। कहां पे लिखेंगे? रीवैल्यूएशन अकाउंट में डेबिट। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है तो यहाँ पे लिखेंगे टू बैड डेट्स। कितनी डाउन है? 3,000। आगे है बैड डेट्स रिजर्व, आपको कितना रखना है? एडजस्टमेंट में लिखा है बैड डेट 5% बैड डेट्स रिजर्व इज टू बी मेंटेन। आगे लेस बीडीआर 5%, 5 2 10, 1,000 होगा बीडीआर, ये हो जाएगा 19,000। बीडीआर के लिए एसेट की वैल्यू डाउन, लॉस, यहाँ पे लिखेंगे डेबिट टू बीडीआर। मगर बीडीआर के लिए रूल्स आपको मालूम होना चाहिए, न्यू माइनस ओल्ड। न्यू कितना है? 1,000। ओल्ड बैलेंस शीट में देखिए बीडीआर कितना दिया है आपको। ओल्ड बैलेंस शीट में बीडीआर इज गिवन 4,000, तो यहां से लेस करेंगे 4। यदि पॉजिटिव है तो यहाँ पे लिखना है, यदि नेगेटिव हो गया 1 - 4 नेगेटिव, तो आपको अपोजिट साइड लाना पड़ेगा। यहाँ पे लिखेंगे बाय बीडीआर। कितना लिखूं यहाँ पे? 3,000। यहाँ पे नेगेटिव लिखने की जरूरत नेगेटिव है, इसलिए हमको यहाँ पे लिखना पड़ेगा अपोजिट साइड। नेक्स्ट वन, फिफ्थ एडजस्टमेंट देखिए। वैल्यू ऑफ स्टॉक शोन इन बुक्स ₹1,000 मोर देन इट्स कॉस्ट, इट इज टू बी रिकॉर्डेड एट कॉस्ट। आपको स्टॉक को कॉस्ट में रिकॉर्ड करना है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखिए स्टॉक बुक में कितना दिया है। बुक में यानी कि बैलेंस शीट में जो दिया है वो बुक है। मेरे को दिखाई दे रहा है स्टॉक की अमाउंट है 35,000। ये 1,000 ज्यादा है तो आपको लेस करना है। लेस रीवैल्यू कितना ज्यादा है? 1,000। आपको लिखना है 34। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, इट इज लॉस। रीवैल्यूएशन अकाउंट में होगा डेबिट टू स्टॉक अकाउंट। कितना डाउन करना है आपको? 1,000। नेक्स्ट वन, स्टॉक के बाद 6 एडजस्टमेंट पहले से हो चुका है। देखिए क्लेम ₹7,000 इज एक्सेप्टेड फॉर वर्कमैन कंपनसेशन। ये 7,000 क्लेम हम रख चुके हैं। नेक्स्ट वन, 12,000 टू बी पेड टू सिद्धि इमीडिएटली। सिद्धि को 12,000 आपको पेमेंट करना है। आपको पेमेंट करना है, इट मींस फर्म में से कैश आउटफ्लो, कैश जा रहा है तो कैश में लिखेंगे क्रेडिट। कितना पेमेंट करना है सिद्धि को? आपको सिद्धि को कितना पेमेंट करना है? 12,000। तो यहाँ पे लिखेंगे सिद्धीज कैपिटल अकाउंट। यहाँ पे हो गया है क्रेडिट, तो सिद्धीज कैपिटल में होगा डेबिट 12,000। सेकंड इफेक्ट कहां से आए? कैश एंड बैंक, तो यहाँ पे लिखेंगे कैश एंड बैंक अकाउंट। नेक्स्ट वन, बस हो गया एग्जाम्पल कंप्लीट। अब देखिए ओल्ड बैलेंस शीट देखिए, जो भी आइटम है आपको एज इट इज लिखनी है। कैपिटल आ चुका है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड हम लिख चुके हैं, वर्कमैन कंपनसेशन फंड का भी हो गया, क्रेडिटर्स एज इट इज मेरे को दिखाई दे रहा है 56, एंड लास्ट वन इज ए प्रोविडेंट फंड, ये भी एज इट इज। प्रोविडेंट फंड है 42। एसेट साइड देखिए, लैंड एंड बिल्डिंग एज इट इज आपको लिखना है। कितनी है लैंड बिल्डिंग? 130। नेक्स्ट वन इज ए मशीनरी, अमाउंट दिया है 70,000। नेक्स्ट वन इन्वेस्टमेंट आ चुका है, स्टॉक आ चुका है, डेटर्स का भी हो गया, कैश भी हो गया। चलो अब अकाउंट करना है आपको क्लोज। सबसे पहले मैं कौन सा अकाउंट क्लोज करूंगा? रीवैल्यूएशन अकाउंट। मेरे को दिखाई दे रहा है डेबिट साइड ज्यादा है 9,000, अपोजिट साइड आपको लिखना है 9,000। 9 में से 3,000 कट करेंगे तो हो जाएगा 6,000। कहां पे ले जाएंगे? पार्टनर्स कैपिटल। ओल्ड रेशियो विजय लक्ष्मी सिद्धि 532 है ओल्ड रेशियो। यस 532, यानी कि 3,000, 1,800, 1,200। यहाँ पे है क्रेडिट
कैपिटल में होगा डेबिट टू कौन से अकाउंट से आए हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट 3000, 1800 एंड 1200। चलो टोटल, सबसे पहले जो रिटायरिंग पार्टनर है उसका आपको टोटल करना है। हु इज रिटायरिंग पार्टनर, सिद्धि। तो सबसे पहले आपको सिद्धि का टोटल करना है। चलो मेरे को दिखाई दे रहा है सिद्धि में क्रेडिट ज्यादा है, 2 + 2 4 + 1 5, 85 बराबर है, 85 हो रहा है। यस आई थिंक 85, फिर भी चेक कर लेते हैं। 71,000 प्लस 2,000 प्लस 12,000, यस टोटल 85। अपोजिट साइड आपको लिखना है 85 और 85 में से माइनस, क्या माइनस करना है आपको, 40,000 माइनस 12,000 माइनस 1200, डिफरेंस होगा 31,800। ये कहाँ पे ले जाएंगे, लोन अकाउंट। यहाँ पे लिखेंगे टू सिद्धीज लोन अकाउंट। ये लोन हम कहाँ पे लिखेंगे, लायबिलिटी साइड ऑफ बैलेंस शीट, सिद्धीज लोन अकाउंट। कितना है 31,800। रिमेनिंग दो पार्टनर, सबसे पहले विजय, मेरे को दिखाई दे रहा है 90 + 6 यानी कि 96। अपोजिट साइड आपको लिखना है 96। 3000 लेस करेंगे तो डिफरेंस आपको मिलेगा 93, which is called as to balance carried down। अब देखिए लक्ष्मी के लिए, लक्ष्मी में भी मेरे को दिखाई दे रहा है क्रेडिट ज्यादा है 67, अपोजिट साइड 67। 67 में से लेस क्या करना है आपको, 67 माइनस 6,000 माइनस 12,000 माइनस 1,800, बस हो गया, डिफरेंस होगा 47,200। ये है आपकी कैपिटल, लिखेंगे लायबिलिटी साइड कैपिटल। दो पार्टनर है विजय एंड लक्ष्मी। विजय इस कैपिटल 93, लक्ष्मी की है 47,200। ये दोनों का टोटल हम करेंगे, देखिए दोनों का टोटल 93 प्लस 47,200 140,200। केस का टोटल करेंगे 36, अपोजिट साइड लिखेंगे 36, डिफरेंस होगा 24। बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ये बैलेंस शीट में एसेट साइड कैश एंड बैंक अमाउंट है 24। बाद में आपको बैलेंस शीट का दोनों साइड टोटल करना है, दोनों साइड टोटल हो जाना चाहिए इक्वल। ये है आपकी लायबिलिटी साइड, यहाँ पे आपको लिखना है एसेट साइड। ये टोटल इक्वल होना चाहिए। देखते हैं 140,200 प्लस 31,800 प्लस 7,000 प्लस 56,000 प्लस 42,000, 277,000। यहाँ पे भी 277,000 होना चाहिए। चेक करते हैं, सबसे पहले है 130 प्लस 70 प्लस 19,000 प्लस 34,000 प्लस 24,000, यस 277,000 टोटल हो गया आपका इक्वल। यहाँ पे आपका एग्जाम्पल नंबर 7 हो चुका है कंप्लीट। यहाँ से आगे एग्जाम्पल नंबर 8 हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। यदि आपको पता न चले तो ये लेक्चर आपको 2 बार देखना है, क्योंकि इसमें जो गुडविल का पॉइंट था वो थोड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, क्योंकि गेनिंग रेशियो एक का पॉजिटिव था, सेकंड पार्टनर का गेनिंग रेशियो था नेगेटिव, इसलिए आपके लिए वो पॉइंट इंपॉर्टेंट था। ओके, यहाँ से आगे नेक्स्ट एग्जाम्पल नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ओके, बाय बाय।